मैं एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंकेथ पर आधारित है। जेम्स एलन ब्रिटेन के 19वीं शताब्दी के एक मशहूर फिलोसफर यानी दार्शनिक और लेखक है। एज अ मैन थिंकेथ बाइबल की एक कहावत पर आधारित है, जिसमें लिखा है कि जो भी इंसान अपने मन में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, एज अ मैन थिंकेथ में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है। जेम्स एलन ने इस किताब को सन 1903 में लिखा था, लेकिन इसमें बताए गए सिद्धांत आज भी उसी तरह लागू होते हैं जिस तरह इस किताब में बताए गए हैं। जेम्स एलन कहते हैं कि व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है और उनके बारे में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिन्हें वह मन में सोचते हैं और बढ़ावा देते हैं, यानी विश्वास करते हैं। विचार ही इंसान के चरित्र को बनाते हैं और बाहरी परिस्थितियों को उसकी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, लेखक ने इस किताब को 7 अध्यायों में लिखा है। हर एक अध्याय में उन्होंने मनुष्य के विचारों को उसके जीवन के किसी न किसी हिस्से से जोड़कर बताया है। लेखक ने बताया है कि किस तरह से मनुष्य के जीवन का हर पहलू कहीं न कहीं उसके विचारों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के विचार चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अच्छे हो या बुरे, वह मनुष्य के जीवन को किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विचारों का प्रभाव उसके जीवन के किसी न किसी हिस्से पर जरूर दिखाई देता है। तो दोस्तों, देखते हैं कि व्यक्ति के मन के विचार उसके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। एक एक करके मैं आपको सभी 7 अध्याय डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। थॉट एंड कैरेक्टर। जेम्स लेन कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बनता है। किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसकी विचारों का ही योग होता है। मनुष्य का चरित्र उसके जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वह भौतिक संसार में होने से पहले उसके विचारों में होता है। कारण और प्रभाव केवल भौतिक संसार में ही नहीं बल्कि विचारों के संसार में भी होते हैं। दोस्तों, हमें देखने में लगता है कि हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है उसका हमारे विचारों से कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि हर वह कार्य जो हम करते हैं, यह जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह पहले हमारे विचारों में होता है। कुछ काम जो हमें लगते हैं कि हमने बिना सोचे समझे किए हैं, वह भी हमारे मन के प्रबल विचारों के कारण ही होते हैं। एक अच्छे चरित्र वाला मनुष्य अपने अच्छे विचारों के कारण वैसा होता है। दूसरी ओर एक बुरी चरित्र वाला मनुष्य अपने बुरे विचारों के कारण वैसा होता है। हर एक व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से बना है। मनुष्य के विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसके चरित्र को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति काम करने से, खुद का विश्लेषण करने से और अपने तजुर्बे से अपने विचारों का स्वामी बनता है। सोना और हीरे जैसे कीमती धातु बहुत गहरी खुदाई करने पर मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को अपने आप को समझने के लिए अपने मन के विचारों को गहराई से समझना होगा। दोस्तों, हमें अपने विचारों को ध्यान से समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे विचारों का हम पर, हमारे आसपास के लोगों पर और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लगातार अपने विचारों पर नजर रखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे विचारों के कारण ही हो रहा है और हम खुद ही अपने चरित्र और जीवन के निर्माता हैं। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। एक व्यक्ति का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसमें फल और फूल उगते हैं। अगर उस बगीचे की देखभाल न की जाए तो उसमें घास और झाड़ियां उगती हैं। जिस तरह एक बगीचे में फल और फूलों की अच्छी खेती के लिए हमें उसमें से घास को निकालना पड़ता है, उसी तरह हमें जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने मन से गलत विचारों को निकालना पड़ता है। अपने जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अपने मन में शुद्ध और सही विचार रखने चाहिए। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों पर निर्भर करता है और हमारे चरित्र का हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। अगर एक व्यक्ति यह सोचता है कि वह आज जो कुछ भी है बाहरी परिस्थितियों के कारण है, तो बाहरी परिस्थितियां उसे हमेशा प्रभावित करती रहेंगी। जब वह अपने विचारों को बदलेगा,
अपने मन में शुद्ध विचारों को जगह देगा और अपने ऊपर नियंत्रण रखने का अभ्यास करेगा तो बाहरी परिस्थितियां और परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। जब वह मन में सही विचार सोचेगा तो वह सही कार्य करेगा और उसे सही परिणाम मिलेंगे। मन में शुद्ध विचार रखने से व्यक्ति का चरित्र भी शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे कि जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वह आपसे कहेंगे कि उनका काम ठीक नहीं चल रहा, वह ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा या उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वह आपसे कोई ना कोई शिकायत करेंगे, चाहे वह शिकायत उनके खुद के बारे में हो या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। यह सब उन्हें अपने जीवन में मिलने वाले परिणाम है और उनके साथ यह सब उनके विचारों के कारण हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने काम, अपने बिजनेस और अपने जीवन के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, इसीलिए उन्हें परिणाम भी नकारात्मक मिलते हैं। दूसरी ओर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कभी आपसे शिकायत नहीं करेंगे। जब भी आप हमसे मिलेंगे तो वह आपको हमेशा खुश दिखाई देंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे लोग किसी से कोई शिकायत नहीं करते और दूसरों के साथ उनके रिश्ते अच्छे होते हैं क्योंकि उनके विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं। अपने सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारे मन के विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, वह एक बीज की तरह होते हैं और ज्यादा देर तक मन में रहने पर वह फल जरूर देते हैं। अच्छे विचार से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से हमें बुरे फल मिलते हैं। हमारे विचारों के फल हमें अपने चरित्र, हमारे जीवन की परिस्थितियां और मौकों के रूप में मिलते हैं। Effects of thoughts on health and body। लेखक जेम्स एलन कहते हैं कि मनुष्य का शरीर उसके मन का गुलाम है। जब व्यक्ति के मन में अशुद्ध और बुरे विचारों होते हैं तो उसका शरीर बीमार हो जाता है और सड़ने लगता है। मन में खुशी के विचार रखने से शरीर को स्वास्थ्य और यौवन मिलता है। तनाव मनुष्य के शरीर को कमजोर बना देता है और बीमारियों को खुला न्योता देता है। अशुद्ध विचार मनुष्य के नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं। शुद्ध विचार और खुशी की भावनाएं शरीर को स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, उसके परिणाम हमें अपने शरीर पर जरूर दिखाई देते हैं। मन में शुद्ध विचार रखने से हमारे शरीर में भी शुद्धता आती है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे विचार नकारात्मक है तो हमें उन्हें सकारात्मक बनाना होगा। दोस्तों, अगर आप एक संपन्न शरीर चाहते हैं तो आपको बुरे विचारों से यह अपने मन की रक्षा करनी होगी। अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए आपको अपने मन में सुंदर विचार रखने होंगे। ईर्ष्या और निराशा के विचार हमारे स्वास्थ्य और यौवन को खराब कर देते हैं। इसलिए हमें दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए और बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें अपने मन को प्यार, उमंग, शांति और खुशी के विचारों से भरना होगा। ऐसा करने के लिए हमें सबके बारे में अच्छा सोचना होगा, दूसरे लोगों में अच्छाइयाँ देखनी होंगी और सबके साथ खुशी से व्यवहार करना होगा। थॉट एंड पर्पस। जब तक विचारों को उद्देश्य के साथ न जोड़ा जाए तब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जिन लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता वह जल्दी ही डर और चिंता के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम सबको अपने जीवन का उद्देश्य जरूर निर्धारित करना चाहिए और उसे पाने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बनाना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को ही अपना परम कर्तव्य बनाना चाहिए और अपनी सारी ऊर्जा और समय उसे प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए। दोस्तों, जब आप जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उसे आप सभी हासिल कर पाएंगे। जब आप अपने विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देंगे, आपके विचार केवल उस लक्ष्य पर केंद्रित होने चाहिए। आपको खुद पर और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, तभी आप अपना सारा ध्यान अपने उद्देश्य पर केंद्रित कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कोशिश करने में ही किसी भी लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। अब बार बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं, लेकिन असफल होने पर भी आप अपनी कमजोरियों को खत्म कर देंगे, जिससे आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। बार बार कोशिश और अभ्यास करने से सबसे कमजोर व्यक्ति भी ताकतवर बन सकता है।
एक कमजोर शरीर कसरत करने से ताकतवर बनता है और एक कमजोर विचारों वाला व्यक्ति सही सोच और शुद्ध विचारों से ताकतवर बनता है। हमारे उद्देश्य और हमारे विचारों में एक बहुत गहरा रिश्ता है। शक और डर सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है, इसलिए हमें अपने मन से शक और डर वाले विचारों को निकाल देना चाहिए। जेम्स एलन कहते हैं कि जिसने शक और डर को जीत लिया उसने अपने सभी असफलताओं को जीत लिया। दोस्तों, जब आप अपने विचारों को बिना किसी डर के अपने उद्देश्य पर केंद्रित करेंगे तो आपके विचार एक रचनात्मक शक्ति का काम करते हैं। इस रचनात्मक शक्ति से आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान को उसके जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह सब उसके विचारों का ही परिणाम है। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है और जो हासिल नहीं कर पाता है वह सब उसके विचारों पर निर्भर करता है। अपने विचारों और परिणामों को व्यक्ति केवल खुद ही बदल सकता है। इंसान अपने बारे में जैसा भी सोचता है वह वैसा ही बना रहता है। दोस्तों, एक ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कमजोर व्यक्ति मदद लेने को तैयार ना हो। एक कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बनने के लिए पहले खुद ताकतवर बनने का दृढ़ निश्चय करना होगा, तभी कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर पाएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को जीत लेता है और अपने खुद गलत विचारों को त्याग देता है वह ना तो अत्याचार करता है और ना ही अत्याचार सहता है, वह अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण करके ही जीवन में ऊंचा उठ सकता है और सफल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने विचारों को ऊपर उठाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं और एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आप अमीर लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अमीर लोगों जैसी सोच बनानी होगी या नहीं उनके जैसे विचार बनाने होंगे। आप एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचकर आप अमीर लोगों वाला जीवन नहीं जी सकते। अगर आपके विचार स्पष्ट नहीं है तो आप स्पष्ट नहीं सोच सकते और एक अच्छी योजना नहीं बना सकते। जब भी व्यक्ति जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और उस पर काम करना शुरू करता है तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं जो उसे अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे विचार आने पर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान उन विचारों पर चले जाता है जो उस समय उनके दिमाग में आते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होते। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे या नहीं यह किस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं, आप अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रख सकते हैं या नहीं। जब आप अपने ध्यान को भटकने नहीं देंगे और पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाएंगे तभी आप उस दिशा में कार्य करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपने कुछ लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि वह किसी काम को करने में सफल नहीं हो पा रहे। यहाँ सफल होने के लिए उन्हें पर्याप्त परिस्थितियाँ नहीं मिल रही। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने विचारों में ऐसा सोचते हैं कि वह सफल नहीं हो सकते। यहाँ सफलता के लिए उन्हें अच्छी परिस्थितियां नहीं मिलती। दूसरी ओर आप अपने आसपास और ऑफिस में ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो कभी शिकायत नहीं करते और हर छोटे बड़े काम में सफलता प्राप्त करते हैं। उनके लिए परिस्थितियां ज्यादातर अच्छी रहती हैं और वह जो भी काम करते हैं उसमें सफल होते हैं। ऐसा उनके सकारात्मक विचारों के कारण होता है। वह सोचते हैं कि वह अपने जीवन में सफल है और उन्हें हमेशा अच्छी परिस्थितियां मिलती रहती हैं। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहले आपको विश्वास करना होगा कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। आपको अपने लक्ष्य के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने मन में अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक विचार रखने होंगे और उस दिशा में सकारात्मकता से कार्य करना होगा। आपको अपने विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा और इधर उधर भटकने से बचाना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, बिजनेस में, बुद्धिमत्ता में और अध्यात्म में कामयाब लोगों ने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वह सब उनके अत्यधिक केंद्रित विचारों का ही परिणाम है। कामयाब लोगों के विचार हमेशा उनके लक्ष्य पर सटीकता से केंद्रित होते हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो उसके लिए बलिदान भी बड़ा ही करना पड़ता है। विजन्स एंड आइडियल्स। जेम्स एलन कहते हैं कि सपने देखने वाले लोग ही दुनिया के रक्षक हैं।
जो लोग दुनिया को खूबसूरत बनाने का सपना देखते हैं वही दुनिया को बचा कर रखते हैं। आप बुलंद सपने देखिए और जैसे जैसे आप सपने देखेंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि सपना वह नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं। सपनों का मतलब है जो आप अपने आप से वादा करते हैं कि आप जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए क्या करेंगे। आप दुनिया को क्या बनकर दिखाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हें हासिल करने वाले इंसान के सपनों से शुरू हुई थी। सपने वास्तविकता के बीज की तरह होते हैं जो बड़े होकर आपको फल देते हैं। दोस्तों, आप हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षित होंगे जिन्हें आप दिल से प्यार करते हैं। आपकी इच्छा है आपको नियंत्रित करती है। आप यहाँ तो आपको नियंत्रित करने वाली इच्छा की तरह छोटे हो जाएंगे या फिर अपनी प्रबल महत्वाकांक्षा की तरह बड़े हो जाएंगे। मूर्ख और आलसी लोग अच्छी और बुरी किस्मत में विश्वास करते हैं और हमेशा किस्मत के सहारे जीते हैं। वह उन कामयाब लोगों की कोशिश, मेहनत और असफलताएं नहीं देखते जिन्होंने दौलत, शोहरत और बुद्धिमत्ता हासिल की है। और बुरी किस्मत में विश्वास करने वाले लोग यह नहीं जानते कि कामयाब लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना किया है। कामयाब लोग अच्छी किस्मत से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास से अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब होते हैं। कामयाब लोगों की संपत्ति उनकी ताकत और उनकी बुद्धिमत्ता उनके अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत का परिणाम है। दोस्तों, जिस सपने को आप अपने मन में लंबे समय तक रखेंगे और विश्वास करेंगे कि आप उसे पा सकते हैं, वही सपना आपकी जिंदगी बनाएगा और आप खुद भी अपने सपने की तरह ही बन जाएंगे।